सांप निकले मिथुन चक्रवर्ती जी, जो खुद को कोबरा कह रहे हैं। ममता दीदी ने आपको पाला पोसा, आज आप उन्हीं को डसने खड़े हैं। हम चिड़ियाघर खोलने वाले हैं जल्दी। उन चिड़ियाघरों में कोबरा भी मिलेगा, शेर भी मिलेगा और सब मिलेंगे इनके भाजपा के जितने लोग हैं। मतलब एक नारी को हराने पहुंचे हैं ये बंगाल। इतने गिर गए मोदी जी, इतने गिर गए कि एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एक राज्य जीतने के लिए प्रधानमंत्री अपनी बाजी दांव पे लगा रहा है और वहां पहुंच रहा है एक नारी को हराने की। कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश का नाम भारत बदलकर मोदी कर दिया जाए। मोदी राष्ट्र जिंदाबाद, मोदी राष्ट्र जिंदाबाद। अंधभक्तों की कमी नहीं है, वो तो ताली थाली बजाएंगे, देश में भुखमरी लाएंगे। हाँ, तो मन में गंगा और दिमाग में दंगा जब होता है तो ऐसे दंगाइयों को मन में जगह दे दी जाती है और फिर ले जाकर उनको शुद्ध कर दिया जाता है। वो शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है कि आप बीजेपी में जाइए और कितने भी केस करके जाइए और आप हो जाएंगे। तभी मैं भाजपा ने अपना कोबरा बंगाल में छोड़ दिया है, कैसे देखते हैं आप? टीम मजबूत होती जा रही है उनकी। देखिए, ये भाजपा ने जो कोबरा छोड़ा है, आखिर है तो सांप। कभी मोदी होता है शेर, कभी इनके पास मिथुन हो जाता है कोबरा। मतलब ये जानवर पाल रहे हैं, चिड़ियाघर खोल रहे हैं या इंसान बनना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जानवर हैं या इंसान है? साहब, इंसान बनिए। आप आस्तीन के सांप निकले मिथुन चक्रवर्ती जी, जो खुद को कोबरा कह रहे हैं। ममता दीदी ने आपको पाला पोसा, आज आप उन्हीं को डसने खड़े हैं। मतलब जिसको दूध पिलाया आज वही डसने खड़ा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आस्तीन में सांप कई सारे हैं, सबको निकालना पड़ेगा। और जो बात चल पड़ी है, बार बार जो बात चल रही है, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि साहब अब किसी में दम नहीं है कानून वापस लेने की, तो मैं भी कहता हूँ उन लोगों को कि दम दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की। और जो कहते हैं दीपक अब छोड़ दो जित कृषि कानून की, तो हमने भी कह दिया है कि दम दम में दम है, फिक्र नहीं अब जान की। और अब तो दिल में अलग उठी है आज़ाद हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की। इस कृषि कानून से आज़ाद करा के रहेंगे और ऐसे कोबरा वोबरा कुत्ते बिल्ली सबको मजे चखाएंगे और सबको क्या कहते हैं लाइन से लगा देंगे, चिड़ियाघर में छोड़ देंगे। हम चिड़ियाघर खोलने वाले हैं जल्दी। उन चिड़ियाघरों में कोबरा भी मिलेगा, शेर भी मिलेगा और सब मिलेंगे इनके भाजपा के जितने लोग हैं। उन्होंने बोला है जिसे डसता हूँ फोटो बन जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, फोटो बनने से पहले ही पिंजड़े में डाल देंगे ना। दिक्कत क्या है? सारी वैरायटी सांपों की जितनी भी है बीजेपी में, सारी क्या कहते हैं आपको दिखाई देगी ना। एक नया जू, हम एक कोलकाता में एक नया जू घर भी खोलेंगे जहाँ पर चिड़ियाघर होगा, उसमें ऐसे कोबराओं को डाला जाएगा, इलाज किया जाएगा इनका। भाजपा में शामिल हो रहे हैं ममता बनर्जी के करीबी जो है, अभी दिनेश त्रिवेदी भी शामिल हो गए भाजपा में। वो कैसे देखते हैं आप फिर? देखिए, लगातार इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। जो व्यक्ति चारों चीज़ों को खरीद ले, कार्यपालिका खरीद ले, न्यायपालिका खरीद ले, जो क्या कहते हैं पत्रकारिता खरीद ले, तो समझिए ये लोग जुड़ नहीं रहे हैं। इन पर दबाव बनाकर इनको जोड़ा जा रहा है, इनको डराकर जोड़ा जा रहा है। ईडी के छापे, क्या कहते हैं इनकम टैक्स के छापे, ऐसे आप डराकर लोकतंत्र की हत्या कर कर लोगों को अपनी पार्टी में भले ही ला रहे हैं, पर वो दिल से साथ नहीं आ रहे हैं। वो बोल भले ही रहे हैं आपकी भाषा, लेकिन मन से साथ नहीं है। और हकीकत में आप देखिएगा बंगाल चुनाव का परिणाम ममता बनर्जी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि वो सच्ची महिला है। इन्होंने नारी का सदैव अपमान किया है। आप देखिए, जब जय श्री राम का नारा लगाते हैं तो उसमें सीताराम नहीं होता। मतलब एक नारी को हराने पहुंचे हैं ये बंगाल। इतने गिर गए मोदी जी, इतने गिर गए कि एक मुख्यमंत्री बनाने के लिए, एक राज्य जीतने के लिए प्रधानमंत्री अपनी बाजी दांव पे लगा रहा है और वहां पहुंच रहा है एक नारी को हराने पहुंच रहा है। मतलब नारी का अपमान करने मोदी जा रहा है। हमें तो पता था साहब, जो अपनी पत्नी का अपमान कर चुका, जो अपनी माँ का अपमान कर चुका, वो ममता दीदी को भी क्या छोड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो फोटो बना दूंगा, कोबरा हूँ, डस लूंगा, इस तरह के बयान जब कोई राजनेता बोलता है, क्या पॉलिटिक्स को, ये आजकल की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई है क्या? मैं आपको बता देता हूँ इस विषय पे, इनकी तो शुरू से ही पॉलिटिक्स ऐसी है। ये तो क्या कहते हैं अंग्रेजों के दलाल थे, जो आज पार्टी में आ गए और दलाल अपनी दलाली की भाषा बोलता है और बोलियां लगाता है। तो ये बोली लगाने वाली भाषा है और ये बोलियां लगा रहे हैं ये लोग। ये बिचौलिए लोग हैं और ये बिचौलिया ही कर रहे हैं पार्टी के लिए। एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी बोल रहे हैं कि संशोधन कर लीजिए, जिस तरीके से किसानों के साथ गलत हो रहा है, या पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें शामिल हो रही है, लेकिन किसानों का ही नुकसान है। इससे अच्छा है कि संशोधन करके मान जाएं, वो भी अपने घर जाएं और सब लोग सही रहें, खुश रहें। मैं भी चाहता हूँ हम भी घर चले जाएं, आप भी घर चले जाएं, और अच्छी बात है आप संसद छोड़ दें, अब हम संसद में आ जाएं।
विरोध का सुर इतना तो गूंजने लगा है कि जनता विरोध करने लगी, अब रह गया है घर में विरोध उठना। तो आप देखिएगा कुछ वक्त बाद उनके घर में विरोध उठेगा और जब रोटी नहीं मिलेगी तो बच्चा बीवी सब मारेंगे इनके सांसदों को पकड़ पकड़ के और पूछेंगे। पहले केस होता है फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। हाँ, पहले केस होता है फिर वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, ऐसा केस खत्म और हाँ, तो मन में गंगा और दिमाग में दंगा जब होता है तो ऐसे दंगाइयों को मन में जगह दे दी जाती है और फिर ले जाकर उनको शुद्ध कर दिया जाता है। वो शुद्धिकरण प्रक्रिया होती है कि आप बीजेपी में जाइए और कितने भी केस करके जाइए और आप हो जाएंगे। ती चल रहा है भगवा के नाम पे, इस भगवा का अपमान लगातार ये लोग कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं, धर्म को बेच रहे हैं। अरे वहाँ जाकर जो नारी दे रहे नाम दे रहा है ना योगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये धमकी दे रहा है आपको। ये कह रहा है बेटी बचाओ, नहीं तो ये तैयार है बीजेपी भगवा वाले। आप देखिए हाथरस के अंदर कांड होता है, इसके बाद रातों रात बेटी जला दी जाती है। ये बेटी के शुभचिंतक नहीं है, ये बेटी को मारने वाले लोग हैं। अच्छा मैम, एक तरफ जब कंगना रनौत के उन पे छापा पड़ा था तब तो बड़ा बीजेपी वाले बौखला गए थे, अभी तापसी पन्नू को किया है उन्होंने। सिंपल सी चीज़ ये है, अगर आप गवर्नमेंट के फेवर में रहते हो और उसके बावजूद अगर सरकार आपके साथ कुछ गलती से भी गलत हो जाता है तो गवर्नमेंट आपके साथ में आपको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अगर आप अपनी बात सच्चे तरीके से रखते हो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हो, वो जो कि बीजेपी के फेवर में नहीं होता, मैं ओपनली बोल रही हूँ, गवर्नमेंट के फेवर में नहीं होता बीजेपी के, तो वो गलत होता है। तापसी पन्नू और उनके साथ में जो दूसरे एक्टर हैं उनके घर पे जो अनुराग कश्यप जी, उनके घर पे जो छापे पड़े, उसका एक रीज़न है। आप उनका ना लास्ट, मैं कहती हूँ कोरोना से पहले के स्टेटमेंट देखिए, सारे के सारे देश के हित में है, बीजेपी के अगेंस्ट है। कंगना रनौत का ये था कि भाई उनको टिकट चाहिए थी, उनका जो बॉलीवुड का एक स्टाइल था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उनको जितने लोगों के साथ फ्रॉड करना था, चाहे वो ऋतिक रोशन हो और भी कई सारे लोग हैं, मैं किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं करना चाहती, बट हाँ, जब कंगना रनावत सोशल लाइफ हमारे को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे या नेता बनने की कोशिश की तो मैंने उनके लिए कमेंट किए। ये मिथुन चक्रवर्ती जो है वो पहले से कोबरा थे या जब भाजपा में शामिल हो गए तब कोबरा बने? देखिए ऐसा है ना, मिथुन चक्रवर्ती पहले से कोबरा तो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। भाजपा में शामिल हुए तो उनको कोबरा बोलने का एक दूसरा उनका एक प्रोपोजेंडा है। कल को अगर वो वापसी भी करते हैं ना तो उनको वही नाम सूट कर जाएगा, उनको दूसरा नाम नहीं देना पड़ेगा। बीजेपी दोबारा से उनको कोबरा ही बोल देगी, उनको दूसरा कोई टाइटल लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा दीपा भाई, कोबरा का काट क्या होगा? कोबरा का काट नेवला होगा, क्योंकि कोबरा सांप का काट तो नेवला ही होता है ना। पर बात यह है कि किसान जानवर नहीं है, किसान इंसान है, और किसान का काम है ऐसे जानवरों को पकड़े और चिड़ियाघर में छोड़ आए। तो हम ऐसे जानवरों को पकड़ेंगे और इनको चिड़ियाघर में छोड़ देंगे। अच्छा एक बात ममता बताइए, दीदी ने अभी अपने बयान में कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री हर जगह अपना प्रचार कर रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं, ऐड लगा रहे हैं, तो नाम चेंज कर रहे हैं, उस तरह कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि देश का ही नाम उनके नाम पर हो जाएगा। भैया मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ कि मोदी जी को नाम बदलने की बड़ी बीमारी लगी हो कि कोई बड़ी बात नहीं है, इस देश का नाम भारत बदलकर मोदी कर दिया जाए। मोदी राष्ट्र जिंदाबाद, मोदी राष्ट्र जिंदाबाद। अंधभक्तों की कमी नहीं है, वो तो ताली थाली बजाएंगे, देश में भुखमरी लाएंगे। और देखिए एक व्यक्ति की नज़र तो आपके कपड़ों पे भी पड़ गई है। अब जरा बच के रहिएगा कहीं ये कपड़े ना चले जाएं, क्योंकि इस सरकार की नज़र जब नोटों पे पड़ी तो नोटबंदी करी, देश में क्या कहते हैं हजारों युवाओं रोज बेरोजगार हो गया। इसके बाद जीएसटी पर पड़ी तो जीएसटी लगाकर व्यापार खत्म कर दिए, कि जाने कितने लोगों के व्यापार छिन गए, रोडों पर आ गए। अब इनकी नज़र कृषि पर पड़ी है, ये कृषि छिनने वाली आज किसान सड़कों पर है। तभी कह रहा हूँ अब इनकी नज़र आपके कपड़ों पर भी है, तो देखिएगा कपड़े भी ना छीन लें। तो आज मैं एक बात बिल्कुल साफ साफ समझाना चाहता हूँ, उत्पादन के क्षेत्र में ये सिर के बल पर देश को चलाना चाह रहे हैं, जबकि देश चलता है आधार पे। आधार मतलब कृषि पर। ये शर्ट मैं खरीद सकता हूँ पर इसका कपास मेरे यहाँ नहीं बनता, कपास खेत में बनता है। और दूसरी चीज होती है श्रम, फिर होता है साहस, फिर होता है पूंजी। लेकिन आज ये पूंजी की दम पर साहस, श्रम और आधार मतलब खेती सब कुछ खरीदना चाहते हैं। तब मैं वहां पर कहना चाहूंगा कि देश का राष्ट्रीयकरण कीजिए, निजीकरण छोड़िए, क्योंकि 567 रियासतों को मिलाकर देश का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब देश राष्ट्रवादी राष्ट्र बनता है। आप निजीकरण कर राष्ट्रवादी नहीं हो सकते। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करने वाले, मूर्ति ऊंची लगाने वाले उनकी विचारधारा को ध्वस्त कर रहे हैं। उनका विचार था
राष्ट्रीयकरण करना, आज इनने बैंकों का निजीकरण कर दिया, धीरे धीरे सारी सरकारी संपत्तियां बेच दी। फिर ये टैक्स किस बात का मांग रहे हैं? क्योंकि टैक्स जब मांगा जाता है जब सरकारी चीजें आपको मुहैया कराई जाती हैं, और सरकारी चीज होती हैं शिक्षा पर बात होना, स्वास्थ्य पर बात होना, सुरक्षा पे बात होना और रोजगार पे बात होना। ये चार चीजें छोड़कर धर्म पे बात करते हैं, राम पे बात करते हैं, राम पे। देशभक्त नहीं है फिर? क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन सी संस्था दे रही है जो अर्नब गोस्वामी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे सकी है, जिसने पुलवामा अटैक की चैट लीक होने के बाद भी आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया? छोड़िए इन सब बातों को, हम राष्ट्रभक्त हैं क्योंकि हम राष्ट्रीयकरण चाहते हैं।